जोहार झारखंड। मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी का जो ये सेशन है 7 बजे का, इसमें हम लोग झारखंड का हम लोग एमसीक्यू करते हैं। जेएसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के थ्रू कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है झारखंड का पर्व त्यौहार यानी कि झारखंड का फेस्टिवल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माफ़ कीजिएगा 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पाई क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन था। अभी अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, तो मैं सोची कि चलो आज से क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? जनजातियों में सबसे बड़ा पर्व कौन सा है यानी कि सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? तो ये सरहुर है। ठीक है, जनजातियों में झारखंड की जो जनजातियां हैं उनमें सबसे बड़ा पर्व कौन सा हो गया? सरहुर का पर्व है। तो सरहुर का पर्व कब बनता है? तो ये बनता है चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को कौन सा पर्व बनता है, तो उसको कौन सा पर्व बनता है? सरहुल पर्व बनता है। इसमें क्या होता है कि सरई का फूल यानी कि सार वृक्ष का फूल से पूजा की जाती है। ठीक है, आखड़ा में नित्य नाच किया जाता है, सूढ़ी चढ़ाया जाता है भगवान जी को, इनके देवताओं को। जिन्हें सूढ़ी क्या होता है, तो चावल और जो भी बलि में मुर्गियाँ चढ़ाई गई हैं उनका मिक्स खिचड़ी बनाया जाता है और वो भगवान में चढ़ाया जाता है। तो ये इसमें साल वृक्ष का बहुत महत्व होता है क्योंकि साल वृक्ष जो है वो बहुत ही पवित्र वृक्ष है। आदिवासी इनका हर एक तरह से उपयोग करते हैं। इनके पत्तों का उपयोग किया जाता है, इनके फूलों का उपयोग किया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लगता है आदिवासियों के जीवन निर्वाह में। तो इसलिए इस वृक्ष को बहुत ही पावन माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस जनजाति में सरहुल को खद्दी नाम से जाना जाता है? कौन सी जनजाति है जिसमें सरहुल पर्व को खद्दी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है उराव जनजाति। उराव जनजाति में सरहुल को खद्दी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस जनजाति में सरहुल को बाप परब के नाम से जाना जाता है? बाप परब, बाप परब या फिर यहाँ पे हो सकता था बाप पोरब, बात एक ही है। ठीक है, बाप पोरब, परब को ही पोरब कहा गया है। तो कौन से जनजाति में बाप पोरब के नाम से जाना जाता है सरहुल को? तो ये है संथाल जनजाति में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस जनजाति में सरहुल को जकोर के नाम से जाना जाता है? सरहुल को जकोर के नाम से किस जनजाति में जाना जाता है? तो जकोर के नाम से जाना जाता है खरिया जनजाति में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा त्यौहार चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है? अभी जस्ट आपको पहला क्वेश्चन में बताया था। तो इसका आंसर हो गया ए, सरहुल का पर्व है वो चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है? फूलों का त्यौहार किस त्यौहार को कहते हैं? तो ये सरहुल के त्यौहार को ही कहते हैं। ठीक है, सरहुल को कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा पर्व बसंत के मौसम में मनाया जाता है जब साल के नए फूल खिलते हैं? यहाँ पे साल क्या है? साल एक वृक्ष का नाम है, अभी बताया था। साल बहुत ही पवित्र वृक्ष है आदिवासियों में, साल यानी कि सखुआ। तो ये बसंत के मौसम में मनाया जाता है और इस टाइम पे क्या होता है, इस वृक्ष में नए फूल खिलते हैं। तो ये कौन सा पर्व हुआ? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, सरहुल का पर्व में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, गिरिया गिरिवा, ठीक है, गिरिवा किस पर्व के फूल के विसर्जन स्थल को कहते हैं? इसकी कौन सा पर्व है जिस पर्व में जब फूल चढ़ाया जाता है उन देवताओं में, तो उस फूल का जब विसर्जन किया जाता है तो जिस स्थान पे किया जाता है उस स्थान को गिरवा कहते हैं। ठीक है, जिस स्थान पे फूल का विसर्जन हो रहा है उसे गिरवा कह रहे हैं। तो ये किस त्यौहार में होता है? इसकी कौन से त्यौहार के फूलों का विसर्जन को गिरवा कहते हैं? तो ये है सरहुल, ऑप्शन नंबर बी। और जब फूल चढ़ाया जाता है तो कौन सा फूल होता है? सरई फूल। सरई फूल कौन सा हुआ? साल के वृक्ष का फूल हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस पर्व में महादेव शिव की पूजा की जाती है? महादेव शिव की पूजा किस पर्व में की जाती है? तो ये की जाती है मंडा पूजा। ठीक है, मंडा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, मंडा पूजा
ये मंडा पूजा जो है ये आदिवासी और झारखंड के सदान दोनों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दोनों इस पर्व को पूरे धूमधाम से करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा पर्व अक्षय तृतीया को आरंभ होता है? कौन सा पर्व है जो अक्षय तृतीया को आरंभ होता है? क्वेश्चन नंबर 10, तो यह है अक्षय तृतीया हो गया, यानी कि मंडा पर्व। ऑप्शन नंबर डी, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बैसाख माह में, वैसाख, ठीक है, वैसाख माह में शुक्ल पक्ष का तृतीया, शुक्ल पक्ष का तृतीया को ही अक्षय तृतीया कहा गया है वैसाख माह में। ठीक है, कौन सा महीना? वैसाख का महीना, यानी कि मंडा पर्व। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भक्ता और महिला व्रती को शोक्तायन कहते हैं? मतलब कि कौन सा पर्व है जिसमें जो उपवास रखते हैं तो उस पुरुष को भक्ता कहेंगे, और अगर महिलाएं उपवास रखिए तो उसे शोक्तायन कहेंगे। तो ये हो गया मंडा पर्व। मंडा पर्व में क्या होता है कि इसमें कुछ रीति रिवाज भी होते हैं, जैसे कि एक होता है धुआंसी। धुआंसी क्या होता है? धुआंसी क्या होता है कि धूप धवन ये इत्यादि को जलाया जाता है, और इसके ऊपर जो भक्ता होते हैं, जो पुरुष उपवास रखे रहते हैं, वे उनको उल्टा लटकाया जाता है और वो आग में झुलसते हैं। और जब ये इस तरीके का रीति रिवाज करते हैं, उस वक्त पे जो उनकी वाइफ होती है, उनकी पत्नी होती है, या फिर उनकी जो बहन होती है जो उपवास रखी हुई रहती है, वो शिव की आराधना करती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और वर्ड यूज होता है, फूल खुंदी। फूल खुंदी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में इनकन्वीनियंस होता है, इसलिए अच्छे से नहीं लिख पाती हूँ। फूल कुंदी क्या होता है? तो फूल कुंदी होता है कि अंगारों का जलाया जाता है, ठीक है, और अंगारे के ऊपर जो पुरुष होते हैं जो उपवास रखे हुए रहते हैं वो नंगे पाँव चलते हैं, यानी कि आग में अंगारों के ऊपर चलते हैं, और इस वक्त पे जो महिलाएं होती है वो शिव की आराधना करती हैं। माना जाता है कि झारखंड में शिव का पूजा का ये सबसे कठोर पूजा होता है। मीन्स कि ये जो पूजा की करने का जो रीति रिवाज है ये झारखंड में सबसे कठोर होता है शिव पूजा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किस पर्व में भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है? कौन सा पर्व है जिसमें भाई के जीवन की कामना हेतु बहन उपवास रखती है? तो ये हो गया कर्मा। और कर्मा कब बनाया जाता है? तो भादों में बनाया जाता है। भादों में शुक्ल पक्ष के एकादशी को बनाया जाता है, यानी कि एकादशी यानी कि 11वां दिन, शुक्ल पक्ष के 11वां दिन। ठीक है, यानी कि महीना से 15 दिन में खत्म होता है, यानी कि महीना से 4 दिन पहले, भादों महीना खत्म होने के 4 दिन पहले। तो इसमें क्या होता है कि कर्मा पर्व तो सब मोस्टली सभी जानते हैं कि ये आदिवासियों का भी है एवं सदानों का भी है। सदान कहने का मतलब होता है जो झारखंड के आदिवासी नहीं है, झारखंड में निवास करने वाले गैर आदिवासी। तो ये दोनों का ही पर्व होता है। इसमें होता क्या है कि कर्मा में 10 तरह के कर्मा होता है, और लेकिन मुंडाओं की बात करेंगे तो मुंडाओं में कर्मा 2 तरह का होता है, राजकर्मा और देश कर्मा। और इसके अलावा 10 तरह का कर्मा होता है, जैसे कि जितिया कर्मा और भी बहुत सारे नाम है, 9, तो उनको इतना नाम याद नहीं है, माफ़ कीजिएगा। 10 तरह का कर्मा होता है। और इसमें होता क्या है कि 2 भाइयों की कथा सुनाई जाता है, कर्मा एवं धर्मा। और इस पूजा में मैं भी पूजा की हूँ एक बार। तो इसमें होता क्या है कि कहा जाता है अपना धर्म भाई का कर्म, यानी कि भाई के लिए कर्म और अपने लिए धर्म। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किस त्यौहार में जवा को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? कौन सा त्यौहार है जिसमें जवा को प्रसाद के रूप में वितरित कर रहे हैं, यानी कि बांट रहे हैं? तो ये कर्मा हो गया। जवा क्या होता है कि जब पूजा का कर्मा शुरू करने से पहले 9 भिन्न भिन्न अनाजों को बोया जाता है एक छोटा सा ये में, और उसी को आधार मानते हैं हम लोग पूजा करते हैं। इसमें कर्मा का वृक्ष का डाली का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पर्व भादो शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है? भादों में शुक्ल पक्ष के एकादशी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो अभी बताए थे, कर्मा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कर्मा पर मुख्यतः किस जनजाति के लोग मनाते हैं? यहाँ पे मुख्यतः कह दिया है, यानी कि मुख्यतः यानी कि जो प्रमुख रूप से, तो इसमें उरांव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मुंडा जनजाति भी कर्मा का पर्व मनाते हैं, साथ ही साथ यहाँ के जो सरदार होते हैं वो भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। कौन सा त्यौहार कर्मा और धर्मा नामक दो भाइयों पर आधारित है? मतलब कि दो भाई थे, कर्मा और धर्मा, जिसके नाम पे ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इस कथा में कर्मा और धर्मा की कहानी सुनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है कर्मा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है? दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है कौन सा पर्व? तो दीपावली कब मनाया जाता है? कार्तिक माह के अमावस्या को। और कार्तिक माह के अमावस्या को कौन सा पर्व मनाते हैं? सोहराई बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो सोहराई पर्व है वो दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। किस पर्व का संबंध जानवर धन से है? मतलब कि जानवर धन कहने का मतलब क्या है? जानवर को धन मानना। पैसों को, कुछ लोग पैसों को धन मानते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जानवर को जो धन मानना, यानी कि जानवर धन के नाम से कौन सा पर्व जाना जाता है? तो ये हो गया सोहराय पर्व, ठीक है। सोहराय पर्व में होता है कि जानवरों को पूजा की जाती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जानवर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, जानवर थोड़ा सा ये हो जाता है, यहाँ पे पशु वर्ड यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस पर्व में मवेशियों को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है? मीन्स कि कौन सा पर्व है जहाँ पे मवेशियों को यानी कि पशुओं को नहलाकर पूजा की जाती है? तो ये हो गया सोहराय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? जनजातियों वाइज सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा है? तो यह है संथाल जनजाति का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और उरांव जनजाति का हो जाता है कर्मा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा पर्व कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है? कौन सा पर्व है जो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है? ये बात अभी हो चुका है जस्ट, सोहराय मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सोहराय, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। धान बुआई का प्रारंभ किस पर्व से होता है? धान बुआई का प्रारंभ किस पर्व से होता है? तो धान बुआई की बात करेंगे तो उस पर्व को कहते हैं धान बुनी, ऑप्शन नंबर डी। इसकी शुभ मुहूर्त पर ये धान को बोया जाता है, उसी को कहते हैं धान बुनी। ये एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस पर्व को राइज बहल्लक के नाम से जाना जाता है? राइज बहल्लक के नाम से किस पर्व को जाना जाता है? तो बहुरा एक पर्व है जिसे राइज बहल्लक के नाम से जाना जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो भादों में कृष्ण पक्ष के चतुर्थ को मनाया जाता है। भादों में कृष्ण पक्ष के चतुर्थ यानी कि चौथे दिन, ठीक है। चौथे दिन यानी कि कर्मा से कितने दिन पहले हो गया? उधर कृष्ण पक्ष का 11 दिन, उधर 10 दिन, और इधर 11 दिन, 10 11 21 दिन, 22 दिन पहले, ठीक है। तो ये बहुरा पर्व मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि महिलाएं व्रत रखती हैं, और क्या किस चीज़ की प्राप्ति के लिए? तो संतान की प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ अच्छा वर्षा हो इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो अभी वह शुभ मुहूर्त है मकर संक्रांति। इसमें क्या होता है? इसमें सूर्यदेव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। कौन सा पर्व कुर्मी महतो समुदाय में ज्यादा प्रचलित है? कौन सा पर्व है जो कुर्मी महतो समुदाय में ज्यादा प्रचलित है? तो यह है टूसू पर्व, ठीक है। इसका एक्चुअल लोकेशन देखें तो ये पंचपरगनिया का जो एरिया होता है, खूंटी साइड का, उस एरिया में इस पर्व को ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है। रांची के भी पूर्वी क्षेत्र में इस पर्व को मनाया जाता है। तो जो भी झारखंड का, मेरे झारखंड का जो भी पूर्वी क्षेत्र का एरिया है, यहाँ पे टूसू पर्व को मनाया जाता है। इसमें जो कुर्मी महतो समुदाय के लोग हैं इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। और इस पर्व में क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 में देख लेते हैं। टूसू पर्व किस कन्या की स्मृति में मनाया जाता है? तो ये एक टूसू नाम की कन्या है, उसकी स्मृति में टूसू पर्व को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया है। किस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा उसे आसपास के किसी नदी को भेंट किया जाता है? यानी कि लकड़ी या रंगीन कागज या फिर लकड़ी में के द्वारा एक फ्रेम को सजाया जाता है और उसे आसपास की नदी को भेंट किया जाता है। ये होता है टूसू पर्व में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
कौन सा पर्व हिंदुओं की होली या फाग के समरूप है? कौन सा पर्व है जो हिंदुओं में होली जो होता है उसके समरूप है? तो ये हो गया फगुआ, ऑप्शन नंबर सी फगुआ। ठीक है, यानी कि ये कब मनाया जाता है? फागुन माह में मनाया जाता है, फागुन माह के पूर्णिमा को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। महिलाओं के द्वारा पुरुषों का वेश धारण कर शिकार खेलने की प्रथा को क्या कहा जाता है? महिलाएं जो पुरुष का वेश धारण करती है और शिकार खेलती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जनी शिकार। जनी शिकार क्या होता है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। जब रोहतासगढ़ के बात है, ठीक है, रोहतासगढ़ में जो महिलाएं पुरुष महिलाएं आदिवासी जो भी रहते थे रोहतासगढ़ में, तो मुगलों का आक्रमण वहाँ पे होता था। तो जब मुगलों का आक्रमण होता था तो यहाँ पे उरांव जनजाति ज़्यादा थी। तो वहाँ पे उरांव जनजाति क्या करते थे, या फिर जो भी आदिवासी थे वो क्या करते थे, उनका डटकर सामना करते थे और मुगलों को हराकर भेज देते थे। तो मुगलों ने एक योजना बनाई जिसके तहत वो लोग, जब पुरुष जो थे इस आदिवासी पुरुष जो थे, वे जब खा पी के मदहोश थे उस वक्त पे हमला किए। उस वक्त पे हमला किए तो वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने पुरुष का वेश धारण किया और फिर मुगलों के साथ डटकर सामना की। इससे क्या हुआ कि मुगलों को लगा कि नहीं ये हार जाएंगे, फिर वो मिसकी मुगल जो है वो पीछे हट गए। जब मुगल की सेना जब पीछे हट गए तो महिलाएं जब हाथ धोने लगी, हाथ मुँह धोने लगी नदी के पानी में, तो मुगलों की सेना ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये पुरुष नहीं है, ये महिलाएं हैं। अगर पुरुष होते तो ये एक हाथ से मुँह धोते, ये दो हाथ से मुँह धो रहे हैं, ये महिलाएं हैं। और उसके बाद फिर से सेना ने फिर से आक्रमण किया और महिलाएं जो है वो उनका सामना डट कर की। इनमें बहुत सारी महिलाएं वीरांगना को प्राप्त हुई और जो इनकी मुख्य नेता थी वो थी सरगी देवी। ठीक है, नहीं सॉरी, सिनगी दई, सिनगी दई थी, सिनगी दई। ठीक है, तो ये एक ये एक पूर्वज में ये एक घटना हुआ था और इसी घटना को याद करते हुए हर 12 वर्ष में एक बार जनी शिकार का कार्यक्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कौन महिलाएं थी जो उसके मुख्य नेता थी, तो वह थी सिनगी दई। ठीक है, जनी शिकार कितने वर्षों में मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है? तो ये 12 वर्ष में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब पुरुष महिलाएं जो पुरुष का वेश धारण करके बाहर निकलती है तो एक जुलूस में, एक ग्रुप में निकलती हैं और इनके सामने जो भी पशु या फिर जो भी पशु मिलते हैं, बकरा, भैंस, मुर्गा, बत्तख जो भी मिलते हैं, सबको अपने साथ ले आती हैं और फिर रात में इनका भोजन बनाकर नृत्य नाच किया जाता है और महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जनी शिकार किस जनजाति के मुगलों से ऐतिहासिक लड़ाई से जुड़ी है? इसकी मुगलों के साथ जो लड़ाई हुआ था उस ऐतिहासिक लड़ाई के साथ जुड़ी हुई है। तो अभी बताएं, उरांव जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। और जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो थी सिनगी दई। ठीक है, सिनगी दई, ये भी वीरांगना को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। जनी शिकार की तरह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? मिसकी जनी शिकार की तरह ही बनाया जाता है 12 वर्ष में एक बार। तो यह है देसावली, ऑप्शन नंबर बी देसावली। दोनों अलग अलग पर्व है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किस त्योहार में मरांग बुरु देवता को काड़ा भैंसा की बलि दी जाती है? मरांग बुरु देवता को काड़ा यानी कि भैंसा का बलि दिया जा रहा है। तो यह है देसावली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आषाढ़ी पूजा किस माह में मनाया जाता है? तो आषाढ़ी पूजा कब मनाया जाएगा? आषाढ़ के माह में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नवाखानी पर्व किस पर्व के बाद मनाया जाता है? नवाखानी पर्व किस पर्व के बाद मनाया जाता है? तो ये कर्मा के बाद मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इस नवाखानी पर्व क्या हो जाता है कि नया अन्न को देवताओं में या फिर जो भी कुल देवता हुए या फिर देवता पितर हुए उन्हें अर्पण किया जाता है नया अन्न। ठीक है, इसमें नया अन्न से चूड़ा वगैरह भी
चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा पर्व में माँ अपने पुत्र के दीर्घायु जीवन तथा समृद्धि के लिए व्रत रखती है? तो माँ अपने पुत्र के दीर्घायु जीवन के लिए किस में रखेगी? जितिया में रखेगी। ऑप्शन नंबर बी, जितिया पूजा में रखा जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर, चांदी पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? चांदी पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये हो जाता है उरांव जनजाति में। ऑप्शन नंबर बी, उरांव जनजाति में। चांदी पर्व में याद रखने वाली बात यह है कि इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। चांदी पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं और इस पर्व में क्या होता है, लाल मुर्गा और सफ़ेद मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। इसमें है कि पुरुष इस पूजा को करते हैं और जिस घर में महिलाएं गर्भवती हों तो उस घर के पुरुष इस पूजा में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा पर्व माघ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है? कौन सा पर्व है जो माघ महीने की पूर्णिमा को मनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है चांदी पर्व। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 39 नंबर, कौन सा पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है? यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के दिन मनाया जा रहा है। तो यह है देवठान। ठीक है, देवठान। ठीक है, इसी के दिन मेरा जन्म भी हुआ था। देवठान पूजा करते हैं। तुलसी विवाह भी इसी दिन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, बुरु पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बुरु पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बुरु पर्व मनाया जाता है मुंडा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, किस पर्व का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव का तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करना है? मीन्स कि वन्य जीवों एवं मानव के बीच में संतुलन बना रहे। ठीक है, और साथ ही साथ जो प्राकृतिक प्रकोप है जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि जो भी कह सकते हैं, या फिर जंगल में आग लगना, तो उस सबसे समाज की रक्षा हो, इसके लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये हो जाता है बोरू पर्व मनाया जाता है। किस जनजाति में? मुंडा जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 42 आते हैं, छठ पर्व में किस भगवान की पूजा की जाती है? छठ पर्व में सूर्य देव की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, सुबह और शाम सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है 2 दिन। और क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं, एक्चुअल में ये 4 दिन का पूजा होता है। वंदना पर्व का आयोजन किस माह में की अमावस्या को की जाती है? मीन्स के वंदना पर्व जो है वो कौन से माह में अमावस्या को मनाया जाता है? तो ये भी हो गया दीपावली जैसा। ठीक है, कार्तिक माह की अमावस्या जिस दिन दीपावली बनाया जाता है उसी दिन वंदना पर्व और इसके दूसरे दिन सोहराय पर्व। क्वेश्चन नंबर 44 आते हैं, कौन सा त्यौहार झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है? झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार कौन सा पर्व है? तो है रोहिणी। ठीक है, रोहिणी पर्व से याद आया, रोहिणी एक गांव भी है, देवघर में है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से स्वतंत्रता जो 1857 का जो लड़ाई शुरू हुआ था वो इसी गांव से हुआ था झारखंड में। कब हुआ था? 12 जून 1857 को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, किस त्यौहार के प्रारंभ के दिनों में किस त्यौहार के प्रारंभ के दिनों से किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है? जब किसान जो है खेत में बीज बोने की शुरुआत करते हैं तो वो कौन सा त्यौहार होता है? रोहिणी होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, एरोक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? एरोक पर्व है वो कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो ये संथाल जनजाति मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संथाल जनजाति में एक था ना ओरक बोंगा, वो उनके क्या था? कुल देवता का नाम था। ठीक है, और ओरा बोंगा किस जनजाति में कुल देवता का नाम था? तो मुंडा जनजाति में था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, संथाल द्वारा बीज बोते समय मनाए जाने वाला पर्व को क्या कहते हैं? तो इसे एरोक ही कहते हैं। ठीक है, इसे दूसरी भाषा में क्या कहा रहा, मीन्स की रोहिणी कहा जा रहा था। ठीक है, जब किसान बीज बोते हैं खेत में तो उसे रोहिणी कहते हैं। वो पर्व का शुरुआत होता है झारखंड में, नया कैलेंडर वर्ष का शुरुआत होता है, उसी को संथाल में क्या कहते हैं? एरोक पर्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48, हरियार पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? हरियार पर्व, तो हरियार पर्व भी संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है।
ऑप्शन नंबर सी। संथालों में फागुन माह में फागुन माह में शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली क्या कहलाती है? संथाल में जब फागुन का महीना होता है तो शुद्ध जल से जो होली खेली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहा पर्व, है ना। बहा पर्व संथालों में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50। संथालों में घर परिवार की कुशलता के लिए पुष माह में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? संथाल जनजाति के लोग घर परिवार की कुशलता के लिए जो पुष माह में पर्व मनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साकरात। ऑप्शन नंबर ए साकरात कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। जतरा किस जनजाति का पर्व है? जतरा कौन सी जनजाति है जिनका पर्व है? तो जतरा हम आपको लोकगीत और लोक नीति में बताए थे कि लोकगीत और लोक नीति में कि किसका है? उरांव जनजाति का है। तो ये उरांव जनजाति का पर्व है, ठीक है। मेला जतरा मेला को भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 आते हैं। भादो माह में माल पहाड़िया द्वारा नई फसल काटने पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? भादो के महीने में जब माल पहाड़िया जनजाति है वो लोग जब नई फसल को काटते हैं तो उस टाइम जो पर्व मनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गांगी आर्या। ऑप्शन नंबर ए क्या कहते हैं? गांगी आर्या। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से किस त्योहार के दौरान जनजाति महिलाएं पुरुष के कपड़े पहनकर दिन भर पशुओं का शिकार करती हैं? कौन सा त्योहार होता है जिसमें जनजातीय महिलाएं क्या करती है? पुरुष के कपड़े पहनकर दिन भर पशुओं का शिकार करती हैं। इसे कहते हैं मुक्का सिंद्रा। मुक्का सिंद्रा में महिलाएं जो है पुरुष का वेश धारण करके दिन भर पशु का शिकार करती है। ये जनी शिकार से अलग है। जनी शिकार जो है होता है वो 12 सालों में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 54 नंबर। पाटो सरना किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? पाटो सरना किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? यह खड़िया जनजाति का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं 55 नंबर। हो जनजाति द्वारा माघी व बहा पर्व के बाद कौन सा पर्व मनाया जाता है? इसके बहा पर्व तो संथाल जनजाति के लोग मनाते हैं लेकिन हो जनजाति के लोग भी मनाते हैं, ठीक है। तो माघी एवं बहा पर्व के बाद जो पर्व बनता है उसे क्या कहते हैं? हो जनजाति में हेरो पर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हेरो पर्व, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। जावा पर्व का आयोजन कब किया जाता है? जावा पर्व का आयोजन कब किया जाता है? तो जावा पर्व का आयोजन होता है भादो माह में, ठीक है। भादो का महीना में होता है। देखिए यहाँ पे कोई भी मंथ आपको हिंदी में मीन्स की इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं पूछेगा। जनवरी फरवरी सब आपको याद रखने होंगे, हमारे जो हिंदी वाले माघ है उसको। 57 नंबर आते हैं। सेंद्रा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सेंद्रा पर्व कौन सा जनजाति मनाते हैं? तो उरांव के जनजाति के लोग मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मनसा पूजा होता है। मनसा पूजा कौन सा जनजाति के लोग मनाते हैं? तो मनसा पूजा बनाते हैं सबर जनजाति के लोग। और एक होता है कदलेता पूजा जिसकी जिक्र नहीं किया गया। कदलेता पूजा ऑप्शन में आपको देखने को मिला हुआ। कदलेता त्योहार पर्व तो वो कब मनाया जाता है? वो भादो माह से थोड़ा सा पहले बनाया जाता है। नहीं भादो माह में बनाया जाता है। कर्मा से पहले बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेढकी भूत होते हैं, ये उरांव जनजाति का ही है। मेढकी भूत को भगाने के लिए पाहन जो है वो हरिया बनाता है और एक क्या चीज़ बनाता है याद नहीं आ रहा है, और पूजा करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसको हम लोग MCQ के थ्रू कवर करने की कोशिश किए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में।